मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भांगड़ की कई कहानियां सुनी और लोगों के मुताबिक भांगड़ इंडिया की सबसे भयानक जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना मना है। कहते हैं उस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की खूबसूरती का दीवाना हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए गई। उस तांत्रिक ने यह देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिला दिया जिससे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को उसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाकर यह सब बता दिया। यह सुनकर राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की तरफ बढ़ी और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भांगड़ को एक श्राप दिया। भांगड़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा। यहां मुसीबतें आती रहेंगी और सब मारे जाएंगे। उसके कुछ दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भांगड़ में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी उन लोगों की आत्माएं वहां घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भांगड़ जाकर पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देकर हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं कोई भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाई तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा विक्रम के पास लौटा, पर वो वहां नहीं था। मैंने उसे काफी आवाजें लगाई, विक्रम विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक ठम करके आवाज आई तो मैं उसकी तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छन छन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी साइड से कोई लड़की भागी। अब मुझे और ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम, कहां था यार तू? चलो यहां से चलें, जल्दी चल, यहां से निकल, यहां से चल जल्दी। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही मुझे पीछे के दरवाजे से विक्रम की आवाज सुनाई दी और जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़कर देखा। उसे देखते ही मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बताया कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बचकर अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भांगड़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते और न ही किसी को वहां जाने की सलाह देते हैं।